Hello guys, my name is सोमानकर। मैं जो ट्रिपल आई जबलपुर ग्रेजुएट हूँ एंड करंटली वर्किंग एट एजुप सेस इंजीनियर। सो आज जो वीडियो रहेगी हमको ट्रिपल आई कंचुरम के एनआरएफ रैंकिंग से बताऊंगा। ठीक है, सबको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा कि कैसे एनआरएफ चल रहा है ट्रिपल आई कंचुरम का एंड क्यों डाउनफॉल हो रहा है हमारा ट्रिपल आई कंचुरम का। सो सब कुछ मैं डिटेल बताता हूँ। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो हम बात करते हैं ट्रिपल आई कंचुरम के एनआरएफ रैंकिंग सी 2024-25 की। सो थोड़ा अगर हम पास स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो 2021 और 22 में जो पार्टिसिपेट नहीं करी थी, ठीक है, ट्रिपल आई कंचुरम 2023 से जो हमारा पार्टिसिपेट हो गई कांचीपुरम और 113 रैंक थी, ठीक है, एंड 2024-25 में हमारी 114 रैंक है। ठीक है, नोट करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। बेसिकली जो 100 प्लस के ऊपर जो रैंक जाती है वो 100 to 101 to 150 के रैंक बैंड के बीच में जाती है। ठीक है, सो ऐसा समझो कि जो कांचीपुरम है ट्रिपल आई उसका जो रैंकिंग्स है 2023 और 24 के वो 101 to 150 के बीच में है। ठीक है, सो जो कि पुअर माना जाता है। ठीक है, सो अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आई सॉरी एनआरएफ रैंकिंग्स की, सो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 का रैंक बैंड 101 to 150 है। सो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रिपल आई डीएम कांचीपुरम। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो 101 to 150 के बीच में आ रहा है। ठीक है, सो आई थिंक रैंकिंग इंप्रूव करनी चाहिए। कांचीपुरम को गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, एंड 2007 से एस्टैब्लिश्ड है, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो बढ़ते अगर हम बात करेंगे इस पैरामीटर फॉर एनआरएफ रैंकिंग किसी की क्या पैरामीटर्स में जो हमारा एनआरएफ रैंकिंग बनती है। सो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमारा डिसाइड होता है एनआरएफ कोई भी कॉलेज की। सो पहला होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। इसमें बेसिकली कि पीएचडी स्टूडेंट्स कितना है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स कहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं, ठीक है, कैसे यूटिलाइज हुए हैं, जो हमारे फंड्स आते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की क्या सुविधा है, देन इंडियन नॉलेज सिस्टम और रीजनल लैंग्वेज क्या बेसिकली क्या आपके सिस्टम है आपके करिकुलम में, देन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस की आपके पब्लिकेशंस कितने बने तो उसमें क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस कितने हैं, उससे से पेटेंट्स कितने पब्लिश और ग्रांट हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है पब्लिकेशंस एंड साइटेशंस कितने हमारे एसडीजीज वगैरह में। फिर ग्रेजुएशन आउटकम होता है जहाँ पे आपके, ठीक है ना, पीएचडी स्टूडेंट्स कितने ग्रेजुएट हुए। देन आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी में आपका परसेंट स्टूडेंट्स बेसिकली अदर स्टेट से अदर कंट्रीज से कितने हैं, वुमेन कितने हैं कॉलेज में, डिसेबल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ क्या है फिजिकली चाइल्ड स्टूडेंट्स के लिए, परसेप्शन रैंकिंग क्या है, पीयर परसेप्शन एकेडमिक पेयर्स एंड एम्प्लॉयर्स क्या है, ये सब आपके बेसिस पर आपके एनआरएफ जो है बनती है। सो रीजन्स फॉर एनआरएफ डाउनफॉल की अगर हम बात करते हैं ट्रिपल आई कंचुरम की, क्यों जो है हमारा एनआरएफ डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, बढ़ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, सो अगर हम देखें सो इसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे इंक्यूबेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जो बिजनेस में जो स्टार्टअप्स में जो इंक्यूबेशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन काफ़ी पुअर पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, क्वालिटेड भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि प्लेसमेंट्स काफ़ी बुरा चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो फाइनेंशियल फंड्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पुअर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंफ्रा डेवलपमेंट मेगा कुछ भी नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एनवायरमेंट कनेक्ट बहुत ही पुअर है, या फी हाइक तो हो रही है लेकिन स्कॉलरशिप रिड्यूस हो रही है और उसका कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो हो सकता है कि इनमें से सारे रीजन हो, या ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ एक भी रीज़न हो। अगर एक भी रीज़न होता है इसमें से जो कि बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, जैसे मान लो बहुत ही पुअर प्लेसमेंट हो तो एनआरएफ गिरेगा। ठीक है, मान लो कि बहुत ज़्यादा पुअर रिसर्च पब्लिकेशन है तो एनआरएफ गिरेगा। तो कुछ एक फैक्टर भी अगर बहुत गंदा परफॉर्म करता है तो एनआरएफ गिरती है, ये भी आपको जान लो। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगर बात करेंगे ट्रिपल आई कंचुरम के एनआरएफ रैंकिंग सी 2024-25 की। सो 114 रैंक है अल्फाबेटिकल। ठीक है, एंड अगर आपको इन डिटेल आपको ट्रिपल आई कंचुरम का ओवरव्यू देखना है सो मेरे जो है मैकेंजी एजुकेशन चैनल पर आप जा सकते हो, जहाँ पे यूजुअली मैं एजुकेशन वीडियोस और कॉलेज के जो है हमारे रिव्यूज़ वगैरह डालता हूँ। तो यहाँ पे ट्रिपल आई कंचुरम का रिव्यू सर्च कर लेना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट जो है हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट चैनल है, जहाँ पे यूजुअली मैं आपके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कॉलेज के एंड टॉप रिक्रूटमेंट्स बताता हूँ एमएनसी स्टार्टअप्स के। सो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ट्रिपल आई कंचुरम का भी प्लेसमेंट यहाँ पे देख लेना। ठीक है, लास्ट इज गाइस हमारा जो है व्लॉगिंग चैनल है, जहाँ पे यूजुअली मैं आपके ट्रिपल आई जबलपुर के व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, फनी इंटरटेनिंग होते हैं एंड एज वेल एज कुछ हमारे कैंपस टूर्स या हमारे कुछ ओवरव्यूज वगैरह डालते रहते हो। तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना। एंड ये थी गाइस आज की वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।